हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सकलेन मुश्ताक और आप देख रहे हैं CY क्लासेस फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, जिससे हमने ये समझा था कम्युनिकेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना या आइडिया को शेयर करना या नॉलेज या फीलिंग को शेयर करना बिटवीन एक तो सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर माने जिससे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है और रिसीवर जो उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन है ये एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल होती है। क्या होती है? इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। ठीक है, कम्युनिकेट का मतलब होती है बातचीत करना। जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसे कुछ बता रहे हैं, अपनी फीलिंग हो सकती है या आइडिया हो सकता है या नॉलेज हो सकती है, तो वो उस चीज़ को समझ सकता है या समझता है या कोई सजेशन दे रहा है, या हम किसी की बात सुन रहे हैं, वो हमें कुछ शेयर कर रहा है हो और हम उसकी बात सुन रहे हैं और उसे कुछ सजेशन दे रहे हैं या कुछ आइडिया दे रहे हैं वापस, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब भी क्या होता है? कम्युनिकेशन का पर्पज़ ये होता है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना या मैसेज को शेयर करना किसी दूसरे पर्सन के साथ। ठीक है, द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज टू गेट योर मैसेज अक्रॉस टू अदर। ये जो कम्युनिकेशन है ये एक 2 वे प्रोसेस होती है। क्या होती है? 2 वे प्रोसेस। इसका मतलब ये होता है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई है जिसे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है या आइडिया शेयर करना होता है, तो उसे हम क्या बताते हैं? उसे हम बताते हैं सेंडर। जिसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है उसे बताते हैं सेंडर, और जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, उसे हम रिसीवर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ ए 2 वे प्रोसेस एंड इन्वॉल्व्स बोथ द सेंडर ऑफ द मैसेज एंड द रिसीवर। ठीक है, देखिए जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसे अपनी फीलिंग बता रहे हैं या इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, या वो अपनी फीलिंग बता रहे हैं या इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह की नॉलेज बता रहे हैं, तो आपके बीच में क्या होगा? आप उसके बीच में एक तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, रेस्पेक्ट बिल्ड हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वो भी रिजॉल्व हो सकती है और नए आइडियाज़ भी क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन है, गुड कम्युनिकेशन किस में हमें हेल्प करती है? एक तो लिसनिंग में हेल्प करती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इमोशनल अवेयरनेस। इसमें जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसका मतलब क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को तो शेयर करते हैं या इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को शेयर करते हैं, लेकिन उसमें हम टंग का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि ज़बान से नहीं बोलते। उसमें हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, साइंस का इस्तेमाल करते हैं या जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, बहुत सारी कंपनियाँ कुछ एम्प्लॉयज़ को अलग से हायर करती है और उन्हें बताती है लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना होता है, या उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है यानी कि कस्टमर के साथ कैसे डील करने हैं। जब वो ये सब सीख जाते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जब उनके पास कोई फर्म होती है या कोई कस्टमर आ जाते हैं तो वो उनके साथ ईजिली डील कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है और कस्टमर को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, तो वो कस्टमर क्या वो डील ले लेगा, उसकी वजह से कंपनी को भी फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन है, अगर हम अच्छी तरह से कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, तो अगर कोई बैरियर हो तो वो भी कम हो जाता है। जैसे कि लैंग्वेज बैरियर होता है, कल्चर बैरियर हो गया, सिमेंटिक बैरियर और बहुत सारे बैरियर है। गुड कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, वो सब बैरियर्स वो रिड्यूस हो जाते हैं। और कम्युनिकेशन की वजह से और क्या होता है, जब कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। अगर कोई एरर हो तो उसका भी खतरा कम रहता है और उनका जो काम है वो स्मूथली रन करता है। ठीक है, अगर उनके बीच ये जो कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुई, कम्युनिकेशन में कोई डिफ़िकल्टीज़ है, कोई बैरियर आ गया या गुड कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब होती है या पर्सनल लाइफ भी ख़राब होती है। ये कंपनीज़ की बात नहीं है, एम्प्लॉयज़ की बात नहीं है। आप मान लीजिए अपनी एग्जांपल ले लीजिए, आप कहीं पर गए, किसी से बात करने के लिए गए और वहाँ गुड कम्युनिकेशन नहीं हुई, अच्छी तरह से बातचीत नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी पर्सनल लाइफ भी ख़राब हो सकती है और प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैंने ये जो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है इनको समराइज़ किया है कुछ पॉइंट इसमें। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है,
It reduces unnecessary competition and helps employees to work together harmoniously. इसका मतलब ये है जब एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे और अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर रहे और एक दूसरे को जान गए तो उनके बीच जो अननेसेसरी कंपटीशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और वो एक दूसरे के साथ काम करेंगे, वर्क टुगेदरली करेंगे हार्मोनियसली, यानी कि पीसफुल वे में. तो उसकी वजह से कंपनी का फ़ायदा हो जाएगा. ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, एरर्स डिक्रीज़ हो जाएंगे. ठीक है. It helps us in team work which in turn increase productivity, integrity and responsibility. मैंने क्या कहा, जब वो टीम वर्क में काम करेंगे तो उनकी कंपनी का फ़ायदा हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंटीग्रिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. It produces a healthy work environment and employees do their duty with a positive attitude. इसका मतलब क्या है, जब वो कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे तो उनके आसपास क्या हो जाएगा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा और वो अपना काम अच्छी तरह से करेंगे, यानी कि एक पॉजिटिव वे में करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड में करेंगे. ठीक है. इट बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स. ट्रस्ट एंड लॉयल्टी आर द की फैक्टर्स विच आर बूस्टेड बाय कम्युनिकेशन. देखिए, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का बिल्ड होती है जब उसमें ट्रस्ट होता है, लॉयल्टी होती है, रिस्पेक्ट होती है. वो सब कैसे आते हैं, वो सब कम्युनिकेशन की वजह से आते हैं. जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, या वो हमारे साथ फीलिंग शेयर कर रहा है, या इन्फॉर्मेशन या नॉलेज या किसी भी तरह का आइडिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और लॉयल्टी आ जाती है, रिस्पेक्ट आ जाता है. तो हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, वो स्ट्रांग होते जाता है. ठीक है. Open channels of communication can lead us to a new ideas and innovation. इसका मतलब क्या है, देखिए, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, फ्रीली बात कर रहे हैं, फ्रीली अपनी आइडिया शेयर कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, नए आइडियाज़ आ जाते हैं, नए इनोवेशन के आइडियाज़ आ जाते हैं या इनोवेशन भी होते हैं. ठीक है. इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर क्लोजर टू ईच अदर. कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. ठीक है. It helps us to understand people and remove misunderstanding and create clarity of thoughts and expression. कम्युनिकेशन की वजह से क्या है, इसका और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम लोगों को समझ सकते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और हमारे बीच अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो जब हम बातचीत करें तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाती है और हमारी थॉट्स में क्लैरिटी आ जाती है, हमारे एक्सप्रेशन में क्लैरिटी आ जाती है, हमारी आइडियाज़ में या हमारी नॉलेज में क्लैरिटी आ जाती है. ठीक है. तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. आप मान लीजिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. ठीक है. इसकी वजह से हम अपनी आइडिया या अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं. ठीक है. तो ये था आज का लेक्चर. तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.